हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में या फिर और भी रेलवे की परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये फिजिक्स के वो सवाल हैं जो आसान आसान है, मतलब फार्मूले पे लगते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल रहने वाले हैं, ताकि एक अच्छे से हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें, शुरुआत कम से कम कर सकें। तो मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, 10 से 15 प्रश्न होंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बात हम शुरुआत करेंगे, देखिए चैप्टर का नाम हमको दिखाई दे रहा है, गति या फिर मोशन। देखिए गति या फिर मोशन, ये जो चैप्टर है इसमें गति के समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, उन समीकरणों को पढ़ना होता है। तो पहले हम समीकरण पढ़ें, उससे पहले उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए सवाल ये होता है कि जैसे एक कोई गाड़ी है या फिर कोई पिंड है, यहाँ से गति प्रारंभ करता है, यहाँ पर ख़त्म करता है। तो जहाँ से शुरुआत करता है उसका प्रारंभिक वेग u से दिखाया जाता है, और जहाँ पे ख़त्म करता है उसका अंतिम वेग v से दिखाया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगता है उसे t से दिखाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को s से दिखाया जाता है। और अगर वेग बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो उसमें लग रहा होता है त्वरण, त्वरण को a से दिखाया जाता है। तो ये 5 एलिमेंट होते हैं मुख्य रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं। अब इनका जो पहला समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये होता है पहला समीकरण, ठीक। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा है। तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे s होता है 2as, ये होता है। और यहाँ पे मुख्य बात ये बताई जाती है कि जहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह माइनस तब लगते हैं जब ये त्वरण ऋणात्मक हो। जब कहेगी कि वेग, मतलब कि गाड़ी रुक रही है, ब्रेक लगाया जा रहा है। त्वरण का मतलब स्पीड बढ़ाना, एक्सीलेटर लो के रहना। और अगर ब्रेक लगाना तो वही एक्सीलेटर कम हो रहा है, ठीक। तो ये होते हैं मुख्य रूप से अपने गति के 3 समीकरण, जिनका प्रयोग करके इन मोशन के सवाल लगाए जाते हैं। अब प्रश्न क्या है कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा u, शुरुआत में जब चल रही है। और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नकारात्मक गति, त्वरित गति से रुकती है। नकारात्मक त्वरित गति माने ब्रेक लगाया जा रहा है, गाड़ी रुक रही है, त्वरण लग रहा है, तो ये a हो जाएगा। ये जो 5 है वो त्वरण a है। तो कार को रुकने में कितना समय लगेगा? समय हमसे t के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको दी गई हैं? ये तो 30 दिया गया है, 5 दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि कार को रुकने में, यानी गाड़ी रुक जाती है। रुक जाती है तो अंतिम वेग जो v होगा वो हो जाएगा 0, गाड़ी रुक गई है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो पहला वाला लग जाएगा। पहला वाला सूत्र क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे नकारात्मक त्वरण लग रहा है, यानी ब्रेक लगाया जा रहा है, तो यही सूत्र, यही वाला जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना है, बस ये हो जाता है, धीरे धीरे प्रयास करते करते आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे रुक रहा है, जैसे कि हमने बताया कि अंतिम वेग v जो है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बराबर u, प्रारंभिक वेग अपना 30 दिया है वो 30 हो जाएगा, माइनस a का मान हमको यहाँ पे 5 दिया था वो 5 हो जाएगा। t का मान तुमसे पूछ रहा है, ये 5t इधर आ जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 5t प्लस में हो गया, बराबर 30 दिखाई दे रहा है। 5 से काट देंगे तो 5 से 30, तो जो 6 मिल जाएगा वो 6 सेकंड अपना, ये तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक। अगला वाले सवाल पे हम चलते हैं। और अगला वाला प्रश्न जो है इसमें कह रहे हैं कि ये एक कोई वस्तु 2 सेकंड, ये समय दिया गया है, में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर, ये त्वरण दिया गया है, से त्वरित हो तो वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं ये विरामावस्था में थी, यानी कि u बराबर 0, ठीक है। शुरुआती गाड़ी रुकी हुई थी तो प्रारंभिक वेग हम 0 मान लेते हैं। हो सकता है ये सवाल की गलती हो, क्योंकि
और आमतौर पे सवाल में पूरी चीज़ें दी जाती है, मानना नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पे अधूरा है तो हम मान लेते हैं। हमसे दूरी के बारे में पूछ रहा है तो दूरी s होती है, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे बात ये होगी, प्रारंभिक वेग अपना 0 था, तो यहाँ पे u की जगह जब 0 रखेंगे तो t से गुणा होकर के, देखिए 2 सेकंड भले भी दिया है, लेकिन अगर 0 से गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचा है। तो यहाँ वाला तो 0 हो गया, उसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट 1/2 लिखते हैं। a की वैल्यू अपनी कितनी है, यहाँ पे 3 है, और टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 का घाते 2 करेंगे, चलो ठीक है। देखिए 2 के घाते 2 बराबर 4 होता है, 4 को 2 से काट दोगे 2 मिल जाएगा, 2 को 3 से गुणा कर दोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 6 मीटर का जो हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे प्रश्नों को ऐसे लगाना होता है, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है और काम हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि एक ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है। देखिए प्रारंभिक गति है तो ये u बराबर है, ठीक, और उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो ये a बराबर आपको दिया गया है। 5 सेकंड यानी कि समय t बराबर दिया गया है, के बाद उसकी गति गति अंतिम बाद गति अंतिम गति मतलब v की वैल्यू हमसे पूछ रही है। तो ये जो चारों चीज़ें होती हैं वो गति के पहले समीकरण में आती हैं, यानी v बराबर u प्लस AT। ठीक है, अगर यहाँ पे नकारात्मक कहा होता त्वरण, ब्रेक लगाया जा रहा होता, गाड़ी रुक रही होती, ठीक है, तब जाके माइनस में लगता, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सामान्य रूप से प्लस में लगता है। तो अब इसमें बस रख देना है और चीज़ें आराम से हो जाएंगी। बराबर लगा दिया, u अपना 10 हो गया, प्लस ये 10 है भाई, प्लस और यहाँ पे 2 गुणते 5, 5 दूनी है 10, 10 10 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा अपना अंतिम वेग, बाद वाला वेग। ठीक, ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। समझ में आ रही बात? बात समझ में आनी ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। बिना पढ़े लिखे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जीवन बहुत भटकता रहेगा भाई। मजदूरी करोगे, कुछ कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, पर उसके चांसेस कितने हैं? और अगर अपनी योग्य हो तो पढ़ क्यों रहे हो, जाके काम करो। नहीं योग्य हो तो पढ़ाई करो, क्योंकि योग्यता पढ़ाई करने से ही हासिल होती है। फिर चाहे ये वाली पढ़ाई करो या फिर कुछ और पढ़ाई करो, पढ़ना तो ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु u बराबर 0 से शुरू होती है, यानी कि विराम अवस्था में है, शुरू हुई है, यानी वो खड़ी हुई है, रुकी हुई है, तब शुरू होती है। 10 सेकेंड तक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से त्वरित की गति करती है, वह कितनी दूरी तय करेगी? आपसे यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया है, समय दिया है, त्वरण दिया है और दूरी पूछ रहा है, तो सूत्र कौन सा लगेगा? तो वही आपको समझना रहता है, 3 सूत्र होते हैं, 3 समीकरण होते हैं, तीनों में कौन सा लग जाएगा, वही आपको पहचानना होता है। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें देखिए प्रारंभिक जैसे जैसा सूत्र में जो दिखाई दे रहा है, जैसे u यहाँ दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, तो मतलब यही वाला सूत्र लगेगा। अगर नहीं लगता तो नहीं लगता भाई, ठीक है। अब u की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू 10 है, 10 और 0 को गुणा करने पे 0 हो जाएगा, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 लिखेंगे, a की वैल्यू 4 है और t की वैल्यू कितनी है अपने 10 है, इसकी घाते 2, यहाँ पे काट दोगे 2 मिल जाएगा, 10 के घाते 2 बराबर 100 होता है, 100 दुनैया 200, 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक गति से चल रही है, उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 4 सेकंड वह कितनी दूरी तय करेगी? आपको प्रारंभिक वेग पता है u बराबर, और उसका त्वरण पता है a बराबर, मैं इतनी लाइनें क्यों खींच रहा हूँ, u है, यहाँ पे a है, यहाँ पे t है, और s के बारे में पूछ रहा है। सेम टू सेम पिछला प्रश्न जैसा था, सेम टू सेम वही लगेगा,
ठीक है। और इसमें बस थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा, पहले लिख लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू हमको 5 दी गई है तो हम 5 रखेंगे, गुणित टी की वैल्यू हमको कितना दी गई है 4 सेकेंड, तो हम 4 रखेंगे, प्लस 1/2 ए हाफ ए ए ए ए कितना है अपना 3 है, 3 है, टी मतलब कितना है 4 है स्क्वायर, 4×5 = 20 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 4×4 = 16 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 8 मिल जाएगा, 8×3 = 24 हो जाएगा, 24 20 44 हो जाएगा, तो 44 मीटर पहला वाला ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और आप अपने पास आसपास देख लीजिए कि वो सवालें कौन सी हैं, उनको लगाइए। मैं अभी 2-3 सवालें आपको स्क्रीन पर बैक टू बैक लगा दूंगा, जो कि आपको हल करनी है, इन्हीं सूत्रों पर लगेगी। अगली वीडियो में हम कार्य ऊर्जा पर प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन मैं आपको लगा देता हूँ, और इनको आप हल कीजिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।